Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we will explain the next paragraph, and that is, first of all, we read the whole paragraph, and after that we will translate and we will explain the whole paragraph. Okay. There were many link boys who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark street. Some of these link boys were dishonest. Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. But the early 17th, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. In the Paris, which had street lamps before London, the first street lamps actually lighted places in the window of houses. Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in which the window all the night long. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. Some people started to offer their services as a lamp lighter. In return for payment, lamplighter would put up a lamp outside the houses. The street lamps reassure people and made them feel safer. The authorities realized that the benefit they brought and took over the installation and maintenance of them. All over Europe, the use of lamp post grew. Okay, so this was the reading. Now we will explain this lesson with the translation and with the explanation. Okay. There were many link boys. यानी यहाँ कुछ लिंक बॉयज मौजूद थे. लिंक बॉयज कौन होते थे? लिंक बॉयज, दोज बॉयज आर पीपल हु बर्निंग द टार्च इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. यानी वो लोग होते थे जो कि दूसरे लोगों के सामने टार्च लेके जाते थे या मतलब चिराग लेके जाते थे, तो उसको लिंक बॉयज कहते हैं. सो देयर वर मैनी लिंक बॉयज, वहाँ कुछ लिंक बॉयज मौजूद थे. हु वुड, जो कि क्या करते थे? फॉर अ स्मॉल फी, छोटे या थोड़ी सी रकम के लिए, होल्ड अ बर्निंग टार्च, यानी लोगों के सामने, आर लैम्प अहेड ऑफ पीपल, यानी लोगों के सामने क्या करते थे? लोगों के सामने एक चिराग या एक बैटरी वगैरह लेके आगे जाते थे. सो दैट दे कुड सी द वे, और इसलिए वो लोग रास्ता देख सकते थे. थ्रू द डार्क स्ट्रीट, यानी अंधेरे गलियों में. सम ऑफ दीज लिंक बॉयज वर डिसऑनेस्ट, लेकिन इनमें कुछ लिंक बॉयज जो थे वो बेईमान थे. एंड वुड रॉब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम एंड देन रन अप. एंड वुड रॉब द पीपल, और फिर लोगों को लूटते थे. कौन लोगों को लूटते थे? उन लोगों को हु हैड एम्प्लॉयड देम, जो कि उनको ये सर्विस दी गई थी या अपने सर्विस पे रखते थे, उन लोगों को लूटते थे. एंड देन रन अप, और फिर भाग जाते. एंड लीव देम इन द डार्क, और वो लोग अंधेरे में छोड़ देते. बट अर्ली 1700 यानी 1700 दहाई में, बिजी सिटीज़ जो कि बहुत मसरूफ शहर थे, लाइक लंदन, जैसा कि लंदन, एंड पेरिस और फारस, हैड स्ट्रीट लैम्प, उनमें स्ट्रीट लैम्प्स होते थे, यानी उनमें चिराग होते थे जो कि गलियों में बचते थे.
इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में, कुछ इलाकों में वो चिराग होते थे, वो चिराग मौजूद थे। इन द पेरिस यानी इन द पेरिस, फारस में, विच हैड स्ट्रीट लैम्प बिफोर लंदन, जिसमें लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प्स होते थे, यानी वो चिराग होते थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प एक्चुअली लाइटेड प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ द हाउसेज, सबसे पहले जो कि स्ट्रीट लैम्प्स होते थे वो घरों के अंदर खिड़कियों में उसे बुझा देते, उसे जला देते थे। प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ हाउसेज, यानी खिड़कियों के अंदर उसको जला देते थे। पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प, और पुलिस ने फिर एक कानून लागू किया, एक कानून नाफिज किया जिसमें यह कहा था कि एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प, कि हर एक घर में एक लैम्प का होना, एक चिराग का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अपना हर एक घर में चिराग का होना ज़रूरी है ताकि गलियों में उसका रोशनी आए। बर्निंग इन द विंडोज ऑल द नाइट एलॉन्ग, जो कि तमाम रात गलियों में रोशनी देंगे। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर ये लैम्प जो कि निकल जाता, मतलब ये ख़राब हो जाता या निकल जाता, चोरी हो जाता, पीपल वुड हैव टू गेट अप रीलाइट इट, तो लोग क्या करते, लोग उसको दोबारा लगाते, दोबारा उसको जला देते। आर फेस्ड बीइंग फाइन, अगर ऐसा नहीं कर देते तो उसको जुर्माना भी उस पर जुर्माना भी आयद हो सकता है। फाइन मीन FINED, फाइन मीन जुर्माना। सम पीपल started to offer their services as a lamp lighter, कुछ लोगों ने अपना काम जो कि लैम्प लाइटर से शुरू किया, यानी वो गलियों में क्या करते थे, गलियों में चिराग जला देते या लैम्प्स जो थे वो जला देते। इन रिटर्न फॉर पेमेंट, किस चीज़ के लिए, पैसों के लिए, यानी उसको उसकी पैसे मिलते थे। लैम्प लाइटर वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउसेज, वो क्या करते, वो घरों से बाहर लैम्प जला देते थे, घरों से बाहर लैम्प जला देते थे। द स्ट्रीट लैम्प्स रिश्योर पीपल एंड मेड देम फील सेफर, और इसके साथ जो कि ये स्ट्रीट लैम्प थे, गलियों में जो चिराग थे, गलियों में जो चिराग थे या लैम्प थे, वो क्या करते, वो लोगों को सेफ यानी महफूज उसे बनाते थे, और लोग उसे हिफाजत फील कर सकते थे, उससे क्या करते, उससे हिफाजत फील कर सकते थे। द अथॉरिटीज़ रियलाइज्ड द बेनिफिट ऑफ द ब्रॉड एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट, यानी जो हुकाम थे उसने ये फील किया, उसने ये महसूस किया कि ये लोगों के फ़ायदे के लिए है। दे ब्रॉड एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑल देम, तो वो उसका ख्याल रखते थे, क्या करते, उसका ख्याल रखते थे और इंस्टॉलेशन उसके लगाने में मदद करते थे। एंड मेंटेन ऑफ देम, और उसको बरकरार रखने में मदद करते। ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू, और इस तरह से तमाम यूरोप में लैम्प पोस्ट यानी लैम्प के लिए जो कि खंबे होते हैं, वो तमाम यूरोप में फैल गए। ओके, वंस अगेन, एक दफ़ा फिर। देयर वर मैनी लिंक बॉयज़, द मीनिंग ऑफ लिंक बॉयज़, लिंक बॉयज़ वो लड़के, उसको हम रहनुमा भी कहते हैं, वो लड़के जो लोगों के आगे चिराग जला देते। लिंक बॉयज़, देयर वर मैनी लिंक बॉयज़, वहाँ कुछ लिंक बॉयज़ मौजूद थे। हु वुड
फॉर अ स्मॉल फ़ी, फ़ी का मतलब FEE, फ़ी पेमेंट या पैसे वगैरह। फीस वगैरह। होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़ना, HOLD, होल्ड, होल्ड में पकड़ना। होल्ड अ बर्निंग टार्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल, अहेड मीन आगे, अहेड आगे, ahead of people so that they could see the way through the dark street. Some people of these linked boys were dishonest. Dishonest mean बेईमान, dishonest mean बेईमान, जो लोगों के साथ धोखा करते हैं। dishonest बेईमान। तो इनमें कुछ लोग जो थे वो क्या थे, बेईमान थे। एंड दे वुड रॉब द पीपल, रॉब मीन ROB, रॉब मीन लूटते थे, लूटना, हाँ, रॉब मीन लूटना, लूटना। दे वुड रॉब द पीपल, वो लोगों को लूटते थे। हु हैड एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मीन नौकरी पे लगाना, एम्प्लॉयड। काम पे लगाना, नौकरी पे लगाना। काम पे लगाना। एम्प्लॉयड, सम ऑफ दीज बॉयज वर डिसऑनेस्ट, इनमें कुछ बॉयज थे, लड़के थे, वो बेईमान थे। एंड वुड रॉब द पीपल, और लोगों को लूटते थे। हु हैड एम्प्लॉयड दिम, जो कि उनको ये सर्विस दी गई थी। एंड दिन रन अप, और फिर भाग जाते। रन अप मीन भाग जाना, रन अप भाग जाना। एंड दिन रन अप एंड लीव दिम इन द डार्क, और वो अंधेरे में छोड़ देते। बट अर्ली द 1700, 1700 दहाई से पहले या 1700 दहाई में, बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प, लंदन और पेरिस में क्या थे, उनमें अपने स्ट्रीट लैम्प्स मौजूद थे। इन सम एरियाज, कुछ इलाकों में। इन पेरिस, फारस में, विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, जिसमें लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प्स होते थे, चराग होते थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ हाउसेज, सबसे पहले या जो कि फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प जो थे, वो लोगों के घरों के अंदर खिड़कियों से बाहर खिड़कियों से बाहर यानी घरों के अंदर वो जला देते, ताकि खिड़कियों के ज़रिए वो स्ट्रीट को या गलियों को रोशनी कर सके, रोशनी दे सके। पुलिस इन्फोर्स्ड अला, इन्फोर्स्ड मीन लागू करना, इन्फोर्स्ड INFORCED, इन्फोर्स्ड मीन लागू करना, लागू किया। सेकंड फॉर्म है तो लागू किया, नाफिज किया, इन्फोर्स्ड। पुलिस इन्फोर्स्ड अला दैट सेट एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प, कि हर एक घर में एक लैम्प का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। बर्निंग इन द विंडो, जो कि खिड़कियों में वो खिड़कियों में जला देंगे। ऑल द नाइट लॉन्ग, तमाम रात, यानी तमाम रात वो खिड़कियों में जलाएंगे। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर ये लैम्प ख़राब हो जाए, निकल जाए। वेंट आउट मीन निकल जाना। अगर ये लैम्प निकल जाए,
या ख़राब हो जाए, people would have to get up relight, तो लोग उसे दोबारा सही करेंगे, उसे दोबारा जला देंगे। are faced being fined, फाइन मीन या अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। फाइन मीन FINED, फाइन मीन जुर्माना। Some people started to offer their services as lamplighters. Services mean खिदमात। सर्विसेज में खिदमात। कुछ लोगों ने अपने खिदमात लैंप लाइटर से शुरू की, यानी वो गलियों में चिराग लगा देते। इन रिटर्न फॉर पेमेंट मीन पैसों के लिए, यानी तनख्वाह के लिए, यानी उनको तनख्वाह इसकी मिलती थी। लैंप लाइटर वुड पुट अप अ लैंप आउटसाइड द हाउसेज, तो वो क्या करते थे, वो घरों से बाहर लैंप लाइट रखते थे, यानी चिराग़ें रखते थे। द स्ट्रीट लैंप्स रिश्योर पीपल एंड मेड देम फील सेफर। रिश्योर का मतलब क्या है, जो कि बेनिफिशियल होता है, अच्छा फील होता है। रिश्योर यकीन दिलाना। रिश्योर यानी लोगों को ये यकीन दिलाते थे। इन रिटर्न फॉर पेमेंट लैंप लाइटर वुड पुट अप अ लैंप आउटसाइड द हाउसेस। द स्ट्रीट लैंप्स रिश्योर, तो ये स्ट्रीट लैंप जो थे वो लोगों को ये यकीन दिलाते थे पीपल लोगों को, एंड मेड देम फील सेफर, और वो यानी हिफाजत महसूस करते। द अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है, हुक्काम। सॉरी, AUTHORITIES, अथॉरिटीज़, हुक्काम। Authorities mean hukam. The authorities realized that the benefit they brought and took over the installation and maintenance of them. The authority यानी हुकाम ने भी इसका फ़ायदा देख लिया। They brought and took over the installation, तो वो क्या करते थे, तो वो भी लैंप लाइट्स चिराग लेके आते थे। over the installation and maintenance them, वो लगा देते और उसको बरकरार रखते थे। ऑल ओवर यूरोप, तमाम यूरोप में द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू, ये लैम्प पोस्ट जो कि चिराग के लिए या लाइट्स के लिए जो खंभे लगते थे, वो तमाम यूरोप में फैल गए, तमाम यूरोप में फैल गए। लैम्प पोस्ट का क्या मतलब है, LAM, लैम्प और पोस्ट POST, लैम्प पोस्ट यानी चिरागों के खंबे, चिराग के लिए खंबे, लैम्प पोस्ट। ओके, सो दिस इज द reading and these are the explanation, these are words meaning. Okay, so it's very easy. Inshallah tomorrow we will take and we will read and explain another paragraph. Now you must read this thrice. Okay, you must read this thrice with translation. Okay, so this is enough for today. Inshallah tomorrow we will take another class, and now it's enough. So thank you, see you tomorrow.